घने जंगल की गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें भी डरते डरते उतरती थीं, वहां एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जिसे किस्मत ने खुद लिखा था। हर पेड़, हर पत्ता, हर हवा का झोंका जैसे किसी बड़े राज का गवाह था। उसी जंगल में रहता था एक बच्चा जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन झील की ओर देखकर सोचता रहता, मैं बाकी सब जैसा क्यों नहीं हूं। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में अकेलापन। अर्जुन को जंगल के जानवरों ने पाला था, लेकिन वो कभी खुद को उनका हिस्सा महसूस नहीं कर पाया। तू हमारे जैसा क्यों नहीं है अर्जुन? आखिर तुम हो कौन? तेरी चाल, तेरी सोच सब अलग क्यों है दोस्त? अलग होना क्या गलत होता है भालू भाई? उसका सवाल हवा में गूंजता रहा, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। एक दिन जंगल में अचानक अफरा भागो तफरी मच भागो, गई। शिकारी भागो आ गए। भागो, हर शिकारी जानवर अपनी जान बचाकर भागने लेकिन अर्जुन लगा। वहीं खड़ा रहा। भला मैं क्यों भागूं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? जब ही एक बड़ा शिकारी अर्जुन के सामने आया और बोला, हमारे रास्ते से हट जा लड़के। अर्जुन ने गुस्से में हाथ उठाया और शिकारी दूर जा गिरा। ये कैसे हुआ? सबकी आंखों में डर भी था और हैरानी भी। अब जंगल में हर कोई अर्जुन की बातें करने लगा। भाइयों, मुझे लगता है ये कोई आम बच्चा नहीं है, इसके अंदर कोई बड़ी ताकत है। मुझे सच जानना है, आखिर मैं कौन हूं? यही सवाल उसकी जिंदगी बदलने वाला था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, तभी अर्जुन की मुलाकात एक बूढ़े साधु से होती है। अर्जुन, परेशान मत हो बेटा, तुम्हारे कुछ सवालों का जवाब मैं जानता हूं। उनमें से एक ये है कि तू इस जंगल का नहीं है। आप ये क्या बोल रहे हैं साधु महाराज? क्या मतलब कि मैं इस जंगल का नहीं हूं? हां बेटा, तुम इस जंगल के नहीं हो। तुम्हारी कहानी बहुत बड़ी है। साधु महाराज की आंखों में ऐसा राज था जो सदियों से छुपा था। साधु ने अपनी झोली से एक पुराना लॉकेट निकाला और बोले, अर्जुन बेटा, क्या तू इसको पहचानता है? ये क्या? ये तो हमेशा से मेरे पास था। ये आपके पास कैसे आया? लॉकेट पर एक राज चिन्ह बना था। अर्जुन, ये किसी आम परिवार का निशान नहीं। साधु महाराज, तो फिर ये चिन्ह किसका है? अर्जुन बेटा, ये चिन्ह राजघराने का है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कोई उन्हें दूर से सब देख और सुन रहा था। अच्छा, तो यही है वो राजकुमार। काले कपड़ों वाले कई लोग पेड़ों के पीछे छुपे थे। एक शिकारी बोलता है, भाइयों, आज इस बच्चे को खत्म कर देते हैं। महाराज बहुत खुश हो जाएंगे और हमें इनाम मिलेगा। और फिर अचानक तीर चलने लगे। ये क्या हो रहा है? भाग अर्जुन, अर्जुन भागो। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगा। इसे जिंदा मत छोड़ना साथियों, पकड़ो अर्जुन को। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था, बस भागे जा रहा था।
वो कुछ ही पलों में पहाड़ों की तरफ भाग गया। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज होने लगती है। मैं कौन हूं? सब मुझे क्यों मारना चाहते हैं? हर कदम के साथ अर्जुन के सवाल बढ़ते जा रहे थे। भागते भागते अर्जुन पहाड़ी के किनारे पहुंचा। वहां से पूरा जंगल दिखाई देता था। अर्जुन के पीछे पीछे साधु महाराज भी पहुंच जाते हैं। अर्जुन, अब सुन बेटा, तू कोई आम बच्चा नहीं है। तू इस पूरे राज्य का असली राजकुमार है। ये क्या बोल रहे हो साधु महाराज? मैं और इस राज्य का राजकुमार? हाँ अर्जुन, तुम्हारे पिता राजा वीरेंद्र सिंह है, एक न्यायप्रिय और महान राजा। लेकिन तेरे चाचा विक्रम सिंह ने तुम्हारे पापा वीरेंद्र सिंह को धोखा दिया और खुद राजा बन गया। अर्जुन ये बात सुनकर दंग रह गया और स्तब्ध खड़ा हो गया। साधु महाराज, तो फिर मेरे माता पिता कहां हैं? बेटा, तेरी मां को विक्रम सिंह ने कैद कर लिया और तेरे पिताजी युद्ध में मारे गए। ये सुनते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मेरे चाचा ने ही मेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन आंसुओं के पीछे अब आग भी जल रही थी। साधु महाराज, लेकिन अब मैं अपना हक वापस लूंगा और अपनी मां को भी उसके कैद से मुक्त करूंगा। मैं विक्रम सिंह को छोड़ूंगा नहीं। साधु महाराज अर्जुन को एक गुप्त गुफा में ले गए। अर्जुन, बदला लेना और फिर से राजकुमार बनना आसान नहीं है। अर्जुन, पहले तुम्हें खुद को जीतना होगा। यहीं से अर्जुन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अब अर्जुन सुबह तलवार, शाम ध्यान और रात में अभ्यास करने लगा। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। दिन बीतते गए, अर्जुन बदलने लगा। उसकी ताकत बढ़ी और उसकी सोच में भी गहराई आ गई। और फिर साधु महाराज बोलते हैं, अर्जुन, अब तुम धीरे धीरे बदले के लिए तैयार हो रहा है बेटे। मैं सिर्फ बदला नहीं, न्याय चाहता हूं साधु महाराज। उधर महल में राजा विक्रम सिंह बेचैन था, क्योंकि उसे खबर मिल चुका था कि अर्जुन जिंदा है। सैनिकों, मुझे खबर मिली है कि अर्जुन सिंह जिंदा है। उसे ढूंढो और खत्म कर दो। जी महाराज, जैसा आपका आदेश। जंगल के जानवरों को भी सच का पता चल गया कि अर्जुन राजा वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। युवराज, हमें माफ कर दो। हमें पता नहीं था कि तुम हमारे होने वाले राजा हो। हाँ युवराज, हमने आपको कभी समझा ही नहीं। हमारी गलतियों को नादानी समझकर माफ कर देना युवराज। तुम लोगों ने मुझे पाला है साथियों। मैं भला तुम लोगों से नाराज कैसे हो सकता हूं? उसी रात अर्जुन ने सपना देखा। अर्जुन बेटा, मुझे यहाँ से आजाद करो बेटा। मैं बहुत तकलीफ में हूँ बेटा। मां, वो आवाज जैसे महल से आ रही थी। साधु महाराज, मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। रुको अर्जुन, रास्ता कठिन है बेटा। लेकिन सच के लिए लड़ना तो होगा ना महाराज। अर्जुन ने महल जाने का फैसला कर लिया। सुबह की पहली किरण के साथ अर्जुन निकल पड़ता है। अर्जुन पहाड़,
नदियां, अंधेरे रास्ते सब पार करता गया। मैं आ रहा हूं मां। कई दिनों तक चलने के बाद दूर से महल दिखाई दिया, लेकिन महल के चारों तरफ सेना तैनात थी। अर्जुन ने महल की ऊंची दीवारों को देखा और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। आज मैं अपने सच से पीछे नहीं हटूंगा। रात होते ही उसने चुपचाप महल के पीछे वाले रास्ते की ओर कदम बढ़ाया। हवा शांत थी, लेकिन खतरा हर कोने में छुपा था। सैनिकों सावधान रहो, कोई भी घुसपैठिया अंदर आने ना पाए। अर्जुन दीवार पर चढ़ा और बिना आवाज किए धीरे धीरे अंदर उतर पहुंच गया। आप चिंता मत करना मां, मैं आ गया हूं। महल के अंदर हर तरफ अंधेरा था और गलियारों में डर फैला हुआ था। अर्जुन को अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये कौन रो रहा है? कौन है वहां? हे भगवान, बचाओ हमें यहाँ से। ये जालिम राजा हमें वर्षों से कैद कर रखा है। अर्जुन ने ताले तोड़ दिए और कई कैदियों को आजाद कर दिया। तुम कौन हो बेटा? मैं वो हूं मां जी, जो इस अन्याय का अंत करने आया है। उस दिन कैदियों की आंखों में पहली बार उम्मीद जागी, और जब ही महल में खतरे की घंटी बज उठी। सैनिकों सावधान, घुसपैठिया अंदर है, सब उसे पकड़ो। और फिर चारों तरफ सैनिक दौड़ पड़े। अब छुपने का समय खत्म हुआ अर्जुन, अब सामना करने का समय है। अर्जुन ने एक सैनिक की तलवार पकड़ ली और बिजली की रफ्तार से वार किया। ये कोई आम लड़का नहीं लगता। एक एक कर कई सैनिक जमीन पर गिरने लगे। अर्जुन हर वार के साथ और शक्तिशाली दिख रहा था। उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ मूर्खों, जाओ जल्दी जाओ। राजा विक्रम सिंहासन कक्ष से बाहर निकला और तभी उसके सामने अर्जुन आ जाता है। ओह, तो तू आखिर आ ही गया, वीरेंद्र सिंह के बेटे। हाँ विक्रम सिंह, मैं यहां अपना हक लेने आया हूं। हक? तेरे जैसे बच्चे का यहां कोई हक नहीं है। सभागणों, मैं राजा वीरेंद्र सिंह का बेटा हूं। यह सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। क्या ये असली राजकुमार है? क्या ये सच में युवराज है? चुप हो जाओ गुस्ताख। सैनिकों, इस गुस्ताख को अभी मार डालो। सैनिक फिर अर्जुन पर टूट पड़े, लेकिन इस बार कैदी भी उसके साथ खड़े हो गए। महाराज विक्रम सिंह, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया, अब हम डरेंगे नहीं। महल में विद्रोह शुरू हो चुका था। विक्रम सिंह, आज जीत सच की ही होगी। अर्जुन और विक्रम आमने सामने खड़े थे। बच्चे, तुझे खत्म करके मैं फिर राजा बन जाऊंगा। विक्रम सिंह, राजा वो नहीं जो डर फैलाए, राजा वो है जो निर्बल की रक्षा करे। दोनों ने एक साथ तलवारें उठाई और टकराव की आवाज पूरे महल में गूंज उठी। यह युद्ध शुरू हो चुका था। भतीजा बनाम चाचा, सच बनाम लालच। जब हक छीन लिया जाए तो उसे वापस लेने वाला इतिहास बना जाता है। महल के उस विशाल कक्ष में तलवारों की टकराहट गूंज रही थी।
हर वार के साथ जैसे सालों का दर्द बाहर आ रहा था। तू मुझे नहीं हरा सकता अर्जुन, मैं राजा हूं। राजा वो नहीं होता जो गद्दी पर बैठा हो विक्रम सिंह। राजा वो होता है जो लोगों के दिलों में बसता है। विक्रम ने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक लिया और एक तेज पलटवार में उसकी तलवार दूर जा गिरी। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं हार नहीं सकता। अर्जुन ने अपनी तलवार विक्रम की गर्दन पर रख दी। आज मैं तुम्हें मार सकता हूं विक्रम सिंह, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगा। सैनिकों ने विक्रम को पकड़ लिया और अत्याचार का अंत हो गया। और फिर अर्जुन तेजी से उस काल कोठरी की ओर भागा जहां उसकी मां कैद थी। मां, मां! अर्जुन, मेरा बेटा, आ गया तू? सालों बाद मां और बेटे का मिलन हुआ। आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, खुशी के। मुझे पता था तू जरूर आएगा मेरे बेटे। उस पल जैसे पूरी दुनिया थम सा गया था। महल के बाहर राज्य की सारी जनता इकट्ठा थी। देखो देखो लोमड़ी भाई, हमारा अर्जुन जीत गया। नहीं दोस्त, अब ये सिर्फ अर्जुन नहीं, अब ये हमारा राजा है। हर कोई खुशी से झूम रहा था, क्योंकि आज धर्म ही न्याय जीता था। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। सोने के सिंहासन पर अर्जुन को बैठाया गया। आज तुमने खुद को साबित कर दिया अर्जुन कि तुम एक काबिल राजा हो। अर्जुन के सिर पर मुकुट रखा गया और वो बन गया महाराज अर्जुन सिंह। मैं वचन देता हूं, इस राज्य में कभी अन्याय नहीं होने दूंगा। हर कमजोर की रक्षा करूंगा। पूरा राज्य महाराज अर्जुन की जयकारा के नारों से महाराज अर्जुन गूंज की उठा। जय, महाराज अर्जुन सिंह की जय, महाराज अर्जुन सिंह की जय, महाराज अर्जुन सिंह की जय। वो बच्चा जो कभी खुद को अकेला और अनाथ समझता था, वो आज पूरे राज्य की पहचान बन चुका था। अकेलापन अब जिम्मेदारी में बदल चुका था और दर्द ताकत बन चुका था। अब जंगल, महल और पूरा राज्य सब एक साथ थे। कहानी की सीख, हर इंसान अलग होता है और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। कभी भी खुद को कम मत समझो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति हो सकती है जो दुनिया बदल दे। सच्चाई देर से ही सही, लेकिन हमेशा जीतती है। असली राजा वो होता है जो दूसरों के लिए जीता है। गुस्से में लिया गया फैसला विनाश लाता है, लेकिन धैर्य से लिया गया फैसला इतिहास बनाता है। हेलो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल मिस्टर यू कुमार को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्णा।